प्रिय विद्यार्थियों, मैं रमेश कुमार, वरिष्ठ अध्यापक साइंस, गुढ़ा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में जो पीछे अपनी ऑनलाइन क्लास हुई थी, इनमें अपना पीछे जो टॉपिक था उत्तल लेंस से वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्माण, ये हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस से वस्तुओं के प्रतिबिंब हैं वो किस प्रकार बनते हैं। आपको मैंने 6 स्थितियों के बारे में शॉर्ट में समझाया था। आज की ऑनलाइन क्लास में हम उत्तल लेंस से वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, इनके जो डायग्राम हैं, किरण चित्र हैं, उनको हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, उत्तल लेंस से वस्तुओं के प्रतिबिंब के निर्माण में जो प्रथम स्थिति है वो अपने सामने है कि बिंब अनंत पर हो। बिंब कहाँ हो? उत्तल लेंस के सामने बिंब की स्थिति कहाँ बताई हमें? अनंत पर रखेंगे हम बिंब को, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, वो हम किरण चित्र बनाकर देखते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको बताया था कि जब बिंब अनंत पे हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, और मुख्य फोकस मतलब लेंस के दाईं साइड बनेगा, जिसको हम F2 से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस को किससे दर्शाते हैं? F2, लेंस के दाईं साइड में। ठीक है, तो देखिए, अब हम इसका किरण चित्र बनाते हैं। ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। लेंस का क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। ये लेंस के 2 पृष्ठ हो गए, आधा इधर आधा इधर। बाईं ओर ये मुख्य फोकस है F1, और मुख्य फोकस से अगली जो दूरी है दुगुनी, उसको हम दर्शाएंगे 2F1। ये अनंत है यहाँ। ठीक है, इधर मुख्य फोकस को हम दर्शाएंगे F2 से, इसे अगली दूरी हो जाएगी 2F2, और ये हो गया अनंत। देखिए, यहाँ F1 है तो यहाँ हम क्या नोट करेंगे? F2। ठीक है, यहाँ 2F1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2F2। ये बाईं ओर की है और ये दाईं ओर की, मतलब दूरियां हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताया कि बिंब कहाँ रखेंगे? उत्तल लेंस के सामने बाईं साइड में बिंब रखेंगे। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का हमने अध्ययन किया था, और इसमें ये शर्त बताई थी कि बिंब हमेशा लेंस या दर्पण के कौन से साइड में रखेंगे? हम बाईं साइड में। तो बिंब यहाँ है, अनंत पे है यहाँ बिंब। ठीक है, तो जब बिंब अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस F2 पे बनेगा, मतलब लेंस के दाईं साइड में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ इस किरण चित्र को बनाने के लिए हम जो नियम हैं, गोलीय लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हैं, इनको हम फॉलो करते हैं। मतलब कौन से नियम काम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ गोलीय लेंस से प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम हम यहाँ फॉलो करते हैं, मतलब लागू करते हैं। और ये जो प्रथम नियम है, ये कम से कम कितनी बार हमें लागू करना है? 2 बार, तब जाके प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पे, मुख्य फोकस पे बनेगा। अब पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से, वस्तु अनंत पे है, बिंब कहाँ है? अनंत पे है, अनंत से चलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर जाकर जब आपतित होती है, तो हमने पढ़ा है प्रथम नियम में कि अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद वो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। ठीक है, ये अपना गोलीय लेंस से प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम। एक बार पुनः सुनो कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पे आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद वह मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। यह आपतित किरण है, तो यह आगे वाली किरण है अपवर्तित किरण, क्योंकि इसका अपवर्तन हो गया है। यह है पहला नियम। अब देखो, पहला नियम एक बार और हम लगाते हैं। ये प्रकाश की किरण भी देखो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अपवर्तन के बाद ये भी किस में से गुजर जाती है?
ये भी मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमने कौन सा नियम अप्लाई किया? नियम 1, कम से कम कितनी बार? 2 बार। कम से कम 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 से अधिक बार भी इस नियम को हम लागू कर सकते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद वो भी फोकस में से चली जाएगी। यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद वो भी फोकस में से निकल जाती है। तो ये सभी किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F2 पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तो बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा। समझ गए? बिंब कहाँ है? अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पे। लेंस के दाएं साइड में मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। अब हमें ये पूछेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति तो आपको बताया कि जब प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पे एक दूसरे को वास्तव में जब काटती हैं इस तरह, तो वो प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा। अगर वो वास्तव में न काटकर एक दूसरे को ऐसे काटती हुई प्रतीत होती हैं तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी सीधा। तो बताइए यहाँ ये जो प्रतिबिंब बना वो कैसा है? यहाँ देखो, ये दोनों अपवर्तित किरणें F2 बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा। वह अब हमें ये पूछेंगे कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये बिंब से बड़ा है या छोटा है? मतलब इसका आकार बताइए। तो ध्यान से सुनो, ये लेंस का प्रकाश केंद्र बिंदु है, इसको O से दर्शाते हैं हम। बिंब और प्रतिबिंब की जो दूरी है, बिंब और प्रतिबिंब की दूरी वो प्रकाश केंद्र बिंदु से मापी जाती है। तो देखो बिंब कहाँ है? बिंब अनंत पे, बिंब यहाँ है। बिंब कहाँ रखी है? अनंत बिंदु पे है। तो ये जो दूरी है देखो, ये दूरी अधिक है। O से लेकर यहाँ तक देखो अनंत तक, ये दूरी क्या है? अधिक है। ये बिंब की दूरी है, लेंस से बिंब अधिक दूर है। प्रतिबिंब कहाँ बना? देखो ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी है वो बिंब से क्या यहाँ बिल्कुल कम है। तो प्रतिबिंब बिंब से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा वह वस्तु से छोटा, वस्तु से काफी छोटा, काफी छोटा, जिसे हम कहते हैं बिंदुवत आकार का, मतलब बिल्कुल छोटा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किया है। बिंब कहाँ है? अनंत पे है। और प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बना है। आपके सामने देखो, ये बिंब यहाँ अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पे बना है। नियम कौन सा लगा? गोलीय लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के मैंने आपको 4 नियम मतलब सिखाए हैं, बताए हैं। इनमें से पहला नियम हमने लगाया है कम से कम 2 बार। तो बिंब का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बन रहा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति जब हमसे पूछी जाती है तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक उल्टा, वस्तु से काफी छोटा। ये अपनी प्रथम स्थिति एकदम कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई डाउट हो तो आप फिर पूछ लेना, ठीक है? आगे देखिए, इसके बाद में अगली जो दूसरी शर्त है वो ये है कि बिंब उत्तल लेंस के सामने बाईं ओर F1 पे रखो। F1 का मतलब मुख्य फोकस पे रखो। बिंब F1 पर, F1 का मतलब है मुख्य फोकस। बिंब जब मुख्य फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। आपको मैंने पहले सिखाया है, एक टेबल, एक सारणी बना करके शॉर्ट रूप में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। यहाँ देखिए, ये प्रथम स्थिति है, ये अगली स्थिति है। तो ये दोनों स्थितियां एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे? बिंब अनंत पे होगी लेंस के सामने तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, और जब बिंब कहाँ होगी? फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। तो ये दोनों स्थितियां एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, ठीक है? देखिए, इसका किरण चित्र बनाते हैं हम। ये अपना उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो लेंस का क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, जो हमने पढ़ा है। ये लेंस का प्रकाश केंद्र बिंदु है, ठीक है? ये मुख्य फोकस है F1, इससे अधिक दूरी हो गई 2F1, ये अनंत। इधर देखिए, ये है F2,
और ये हो गई इससे आगे 2f2 और ये क्या चीज़ आगे अनंत मान लो। क्या मान लो? अनंत। ये अनंत मान लो, अनंत सिरा। अब बीम लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस पे रखेंगे, मतलब बाईं ओर। मुख्य फोकस ये है, तो बीम को कैसे दर्शाएंगे? इस तरह एक तीर का चिन्ह दर्शा देंगे हम, खड़ी लाइन। इसे हम नाम देते हैं बीम का MN। MN ये क्या चीज़ है? ये बीम है। और बीम कहाँ रखी है लेंस के सामने? मुख्य फोकस पे रखी है। ठीक है, अब देखिए, जब बीम मुख्य फोकस पे हो तो प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा, कहाँ? अनंत पे बनेगा। अब यहाँ नियम कौन से लागू होते हैं? तो देखिए, एक प्रथम नियम है कि प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जब भी कोई प्रकाश की किरण बीम से मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, लेंस पे आपतित होती है, अपवर्तन के बाद वो किस में से गुजरती है? वो मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। ये कौन सा नियम अपना? ये प्रथम नियम है। तो यहाँ प्रथम नियम लगे। अब देखिए, हमें प्रतिबिंब कहाँ बनाना है? अनंत पे बनाना है। तो अब यहाँ तीसरा नियम, इस पे हम अप्लाई करते हैं। तो बीम से प्रकाश की किरण चल रही है, कहाँ से? प्रकाश केंद्र बिंदु में से जाएगी। देखो, ये प्रकाश की किरण है जो प्रकाश केंद्र बिंदु में से जाती है, और ये मतलब बिना विचलित हुए, इसका पथ विचलित नहीं हो रहा है। हमने पढ़ा कि जो भी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र बिंदु में से जब गुजरती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसका पथ विचलित नहीं होता, वो बिल्कुल सीधी चली जाती है। अब देखिए, ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? यहाँ काट रही हैं। ये दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? यहाँ एक दूसरे को काट रही हैं वास्तव में। तो ये जो बीम है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब उल्टा हो गया। देखो, यहाँ M ऊपर है, यहाँ नीचे M डैश, N डैश। तो जब बीम कहाँ हो? मुख्य फोकस पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। ठीक है, अब देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की प्रकृति और इसका आकार बताओ कैसा होगा? दोनों किरणें यहाँ अनंत पे एक दूसरे को वास्तव में क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा वह वस्तु से काफी छोटा बनेगा या बड़ा? बताइए। यहाँ अगर हमें ये पूछें कि ये जो प्रतिबिंब है ये बीम से आकार में छोटा है या बड़ा है, तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि आकार का पता लगाने के लिए हम इनकी दूरी पे जाएंगे। तो बीम कहाँ रखी है? यहाँ। तो यहाँ से दूरी मापो, ये बीम की दूरी है देखो, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ। ये प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ देखो, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो बीम की दूरी से क्या है? अधिक है। तो प्रतिबिंब बीम से आकार में क्या है? काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ हम लिखेंगे बड़ा, काफ़ी बड़ा। तो ये जो हमने कंडीशन पढ़ी है, ये पहले वाली कंडीशन के बिल्कुल क्या है? अपोजिट है, मतलब विपरीत है। तो ध्यान रखना, उत्तल लेंस के सामने जब बीम अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे। और इसका उल्टा कर दें कि जब बीम मुख्य फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। यहाँ नियम लगा एक, कम से कम हम 2 बार, और यहाँ कौन सा नियम लगा? 1 और 3। तो यहाँ नोट कर लेते हैं कि ये किरण चित्र हमने नियम 1 व 3 से तैयार किया है। गोलीय लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हैं, मतलब 3 नियम हैं, तो यहाँ पहला और ये तीसरा नियम लागू है, तब जाकर के किरण चित्र अपना तैयार हुआ है। आगे देखिए, इसके बाद में तीसरी जो स्थिति है या जो शर्त है वो हमें ये दी है कि बीम लेंस के सामने कहाँ रखो? 2f पे रखो, 2f1 पे रखेंगे हम। तो देखिए, तीसरी शर्त, बीम उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर स्थित हो। बीम कहाँ हो? 2f1 पर बाईं ओर हो। तो इसका प्रतिबिंब हमने पढ़ा है पहले ही, इसका प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर 2f2 पर बनेगा।
जब बिंब 2f पर हो, प्रतिबिंब भी देखो 2f पर ही बन रहे, तो दोनों ओर की दूरी क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो देखिए ये किरण चित्र हम बनाते हैं, ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश केंद्र बिंदु है, ये मुख्य फोकस F1, ये 2f1, यहाँ देखिए ये मुख्य फोकस F2 है, ये 2f2 है और ये क्या है, अनंत है। अब लेंस के सामने बिंब कहाँ रखेंगे, हमें बताया 2f1 पे, 2f1 यहाँ है तो यहाँ बिंब रखेंगे हम 2f1, तो बिंब यहाँ रखेंगे, नाम दे दो MN। तो लेंस के सामने बिंब कहाँ रखे हमने, 2f1 बिंदु पे रख दी। अब देखो यहाँ नियम लगो, प्रथम नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण बिंब से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, लेंस पे आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद हमने पढ़ा है वो फोकस में से गुजर जाती है। ठीक है, अब यहाँ 2f2 पे हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है, तो हम तीसरा नियम अप्लाई करते हैं कि प्रकाश की किरण, ये नियम 1 हो गया, और तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र बिंदु में से गुजरती है तो वो बिना मुड़े बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो ये प्रथम नियम है और ये अपना तीसरा नियम है। ठीक है, अब देखो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रही हैं, कहाँ पे, यहाँ क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो बिंब कहाँ है, 2f1 पे, और ये दोनों किरणें भी देखो लेंस के दाईं ओर 2f2 पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा M1 और M डैश और N डैश। तो ये बिंब है, लेंस के सामने बिंब कहाँ है, 2f1 बिंदु पे, और दाईं ओर प्रतिबिंब भी कहाँ बना, 2f2 पे बन गया। अब देखो ये दूरी और ये दूरी दोनों बिल्कुल क्या है, समान है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बना। आपको पूछेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो ये दोनों किरणें वास्तव में काट रही हैं, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, उल्टा व वस्तु के आकार के कैसा है, बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, मतलब बिंब, प्रतिबिंब के जो साइज है वो बिंब की साइज के बिल्कुल के बराबर है। क्यों है, क्योंकि लेंस के सामने बिंब जितनी दूरी पे है, प्रतिबिंब लेंस के पीछे दाईं ओर उतनी दूरी पे बन रहा है, तो यहाँ प्रतिबिंब और बिंब दोनों की दूरी समान है, समान होने के कारण जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के बराबर का बनेगा, मतलब समान साइज का बनेगा। तो यहाँ नियम कौन सा लगा, 1 और 3 ही, तो लिख देते नियम 1 व 3 से हमने ये किरण चित्र तैयार किया है। तो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करना सीखा है, कुछ शर्तें हमें दी हैं, तो हमने यहाँ 3 शर्तों का अध्ययन किया है। शेष जो कंडीशन है उनका अध्ययन हम अपनी अगली जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम करते हैं।